हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपने मुझे पहचान तो लिया होगा। ये थोड़ा सा क्या है ना कि अभी मेरी दादी जी, मतलब मेरे पापा के काकी जी है ना, तो वो शांत हो गए अभी। तो उस वजह से मुझे जो है थोड़ा सा गेटअप चेंज करना पड़ा। और आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे क्लास का, तो क्लास अब हम शुरू करेंगे 21 जून से। मतलब कल का और प्रोग्राम है, इसके बाद से शुरू करेंगे 21 जून से। अभी इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आज हम एलिट्रेशन पढ़ेंगे, है ना। और परसों से आपकी प्रैक्टिस क्लास रात को 8 बजे शुरू हो जाएगी, डेली रहेगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम इस क्लास में एलिट्रेशन पढ़ेंगे। एलिट्रेशन क्या होता है? चलिए, बहुत ही बेहतरीन फिगर ऑफ स्पीच है। और कैसे हैं आप सभी? और हाँ, आप सभी का जो आपने जो एप्लीकेशन पे कोर्स ले रखा है उसको मैंने उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी है, मैंने आपकी सितंबर तक, ठीक है। आपकी सितंबर तक उसकी वैलिडिटी कर दी है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। जिसकी नहीं हुई होगी उनकी भी हो जाएगी। डेली हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा समय लग रहा है, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, अब हम आज बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा और ये फिगर ऑफ स्पीच आप जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हैं। एलिट्रेशन। सबसे पहले तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है आपको पता है अच्छे से? अलंकार, है ना। अलंकार मतलब एक तरह से आभूषण होता है ये। जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे अभी मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ के बारे में बताता हूँ। अभी जैसे वो जब घर में रहती है तो घर में रहती है तो वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है, दिन भर काम कर करके, है ना। साड़ी वैसी पहनेगी, ठीक है। और उसके बाद में नॉर्मल कुछ भी, मतलब ज़्यादा मेकअप वेकअप करेगी नहीं। लेकिन अगर उसी को शादी में जाना होता है तो जब वो शादी में जाती है, और कई बार जैसे बहुत क्लोज शादी होती है और वो मेकअप करवाने जाती है, तो वो जब मेकअप करवा के आती है तो मैं ही नहीं पहचान पाता हूँ। मैं देखता हूँ यार ये इतनी सुंदर औरत कौन है, बाद में पता चलता है कि अपनी घर वाली है। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है मेकअप से। नकली बाल भी लगा देते हैं वो, है ना, वीक आती है ना। तो ये किससे होता है? ये होता है मेकअप से। तो क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी मेकअप करने की? ऐसे ही जैसे यहाँ घर में रहती है ना, वैसे ही एकदम उठ के चली जाए, नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि लोग देखते हैं। वैसे ही जो काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं, है ना, काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उसको हम बोलते हैं अलंकार। ऐसे शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। तो वैसे ही अंग्रेजी में उसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो जैसे आप लोग कई सारी पोएम्स पढ़ेंगे, तो पोएम्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा उनका रिदम, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है फिगर ऑफ स्पीच की, जिसमें से एक फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी बोलते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से स्त्री की शोभा बढ़ती है मेकअप से, श्रृंगार से, आभूषण से, वैसे ही काव्य की शोभा जो बढ़ती है वो किससे बढ़ती है? अलंकार से, फिगर ऑफ स्पीच से। इसलिए इनको पढ़ा जाता है ना। चल, तो सबसे पहले जो एलिट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अब ये क्या होता है इसको देखिएगा कि एलिट्रेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस। ये लिटरेरी डिवाइसेस भी बोलते हैं इनको हम, दैट यूजेस सिमिलर फोनेटिक साउंड। आपने जैसे टंग ट्विस्टर पता है आपको? जैसे कि किसी को इंग्लिश में परफेक्शन लाना है तो टंग ट्विस्टर्स का हम यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है? उससे जैसे कई सारे लोग रुक रुक के, अटक अटक के बोलते हैं अंग्रेजी, तो वो फास्ट बोलते हैं। मैं अभी बताऊंगा क्या होता है। तो वहाँ पे अधिकतर एलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। कंटिन्यूटी टू मेक एन इफेक्ट, फोनेटिक साउंड्स की कंटिन्यूटी होती है इसमें, है ना, जिससे क्या होता है? जिससे एक इफेक्ट आता है ना। दिस डिवाइस इज यूजुअली यूज टू डेकोरेट द वर्ड्स। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जैसे वो महिला ने क्या किया? श्रृंगार किया, आभूषण पहने, वैसे ही यहाँ पर डेकोरेट किया जाता है इसको, वर्ड्स को, विथ अ म्यूजिकल, लिरिकल और इमोशनल इफेक्ट। उसमें इमोशंस भी डाले जाते हैं शब्दों में, है ना, और लिरिक्स डाला जाता है, म्यूजिक डाला जाता है, तब जाके फिर उस सुनने में आनंद आता है ना। जैसे कोई भी गाना है तो आपने देखा होगा कि उस गाने में बिल्कुल लय वगैरह सब कुछ सही सही से होता है, तो कितना आनंद आता है। आहा, एक लाइन को वापस से सुनता हूँ, अच्छा गा रहा है, वाह वाह क्या बात है, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश कुमार, तो वैसा, है ना, किशोर कुमार। तो एलिट्रेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस सिमिलर फोनेटिक साउंड। अभी मैं एग्जांपल में बताऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इन कंटिन्यूटी टू मेक एन इफेक्ट। ये इतना क्यों बता रहे हो सर? डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं बताते? भैया एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सी डेफिनेशन है एलिट्रेशन की। तो डेफिनेशन इसके अलावा वो कोई सा भी दे सकता है। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि यूज सिमिलर फोनेटिक साउंड इन कंटिन्यूटी टू मेक एन इफेक्ट।
आगे बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, 7 sisters slept soundly on the sand। तो यहां पे आप देखिए slept soundly, फोनेटिक साउंड, सिमिलर फोनेटिक साउंड, और वो भी कंटिन्यू आ रहे हैं, slept soundly। तो यहां पे एक तरह से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन। ऐसे एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाएं तो अब आप देखिए, जैसे हो सकता है आपका सिलेबस चेंज होगा, तो उसमें विलियम शेक्सपियर है ना, इसके अलावा सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते, पोएम्स पूछी जा सकती है। तो इन्होंने एक पोएम है जैसे कि द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर नाम से, तो इसमें कुछ लाइनें हैं, उसको आप पढ़िएगा, वहाँ से आपको पता चलेगा। द फेयर ब्रीज ब्लू, है ना, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू। अब देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है, ब्रिज ब्लू, फोनेटिक साउंड, फॉर्म फ्लू, और सुनने में भी अच्छा लगता है, गाने में भी अच्छा लगता है। एंड द फुरो फॉलोड फ्री, फुरो फॉलोड फ्री, तो फॉ साउंड रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, एलिट्रेशन। जैसे शेक्सपियर का है एक रोमियो एंड जूलियट, आपने पढ़ा तो नहीं होगा, वर्ग 2 वालों ने तो नहीं पढ़ा होगा, अगर सिलेबस में आ जाएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। द डे टू चीयर एंड नाइट्स डैंक ड्यू टू ड्राई, है ना, सिमिलर फोनेटिक साउंड। व्हेन ग्रिपिंग ग्रीफ, है ना, तो ये देखो ग्रिपिंग ग्रीफ, एंड डॉलफुल डम्प्स, डॉलफुल डम्प्स, तो ये कहलाता है आपका एलिट्रेशन। और बताएं, और देखते हैं आगे। देखिए मैं ऐसे ऐसे चीज़ें ला रहा हूँ जो हो सकता है एग्जाम में आपके सेम टू सेम लाइनें आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे रोमियो एंड जूलियट की है तो ये फेमस है, तो हो सकता है सेम चीज़ आ जाए और आपसे पूछ ले कि बताओ यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, या सैमुअल टेलर कॉलरिज की ये लाइनें आ जाए और पूछ ले आपसे बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और देखिए आगे, है ना, जैसे एक और मैकबेथ, अभी हमने ग्रेड 1 मेंस में पढ़ा था मैकबेथ, तो मैकबेथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पोयम की, ठीक है, मैकबेथ के अंदर। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, ये आपका क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया, है ना। तो ये इस प्रकार से। इसके अलावा जो मैं खास बात कर रहा था, जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं हमारे, अब टंग ट्विस्टर्स क्या, टंग ट्विस्टर्स का मतलब होता है जैसे कि बोलते समय हम जैसे श स श ऐसे 3 स श एक जैसे होते हैं ना, तो बोलते समय कई बार हम शाबाश, शाबाश की जगह शाबाश बोलते हैं ना, शाबाश बेटा शाबाश, तो वहाँ पे शाबाश बोल दिया। तो इस प्रकार से उसको परफेक्शन में लाने के लिए अंग्रेजी में हमको टंग ट्विस्टर का यूज़ करना पड़ता है, और इसके लिए अधिकतर समय, ज़्यादा समय एलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ टंग ट्विस्टर मैं आपको बताता हूँ। जैसे हिंदी में अगर आप बोलें तो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ये क्या है, ये टंग ट्विस्टर हिंदी में। बच्चे, जैसे बच्चे कई बार तुतलाते हैं तो उनको, है ना, एक और चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना, चंदू के चाचा ने, वो गाना भी है ना, चंदू के चाचा ने, तो ये टंग ट्विस्टर है। और आपने एक मूवी देखी होगी फना मूवी, तो उसमें ये चीज़ आती है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, ये सब चीज़ें टंग ट्विस्टर का उसमें बहुत यूज़ किया गया है। तो अंग्रेजी में भी हमारे कुछ टंग ट्विस्टर्स होते हैं जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है। जैसे बच्चों को ये सिखाना चाहिए। कौन कौन सी, इसमें देखिए, शी सेल्स, सी शेल्स ऑन द शी शोर। अब इसमें स श स है ना, यहाँ पे जैसे बहुत सारे लड़के, बहुत सारे मतलब लोग शी नहीं बोलते, सी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, शी, है ना, तो शी सेल्स, इसमें स, है ना, सी शेल्स ऑन द शी शोर, तो इसको बार बार बुलवाया जाता है, इससे प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन। फिर आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये एक बड़ा सा टंग ट्विस्टर्स है, तो यहाँ पर भी एक तरह से एलिट्रेशन है। कैसे, बेटी बॉट अ बीट ऑफ बटर बट द बटर वॉज वेरी बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। तो यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है बार बार, तो इससे क्या होता है, इससे इंग्लिश अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, एलिट्रेशन। अब एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये दे दिया, भैया बताओ कौन सा है, तो आप देख के ही बता देंगे कि अगर टंग ट्विस्टर है मतलब वहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया है ना। जैसे शी शेल ऑन द शी शोर, इसी टाइप से ये बेटी बॉट अ बीट ऑफ बटर बट द बटर वॉज वेरी बिटर, सो बेटी, ये देखो मैं अटक गया ना, अब मैं फिर से बोलूँगा इसको। कैसे, बेटी बॉट अ बीट ऑफ बटर बट द बटर वॉज वेरी बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। ऐसे इसको प्रैक्टिस करो और थोड़ा फास्ट बोलो, है ना। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा।
जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि बताइए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। द लिटिल गर्ल वॉज एक्साइटेड टू सी द डेजलिंग एंड डेंटी। तो यहाँ पे देखिए डेजलिंग एंड डेंटी, सिमिलर फोनेटिक साउंड है ना। इसके बाद यू हैव गॉट द फाइट द फाइट, फाइट द फाइट। मतलब इससे क्या हो रहा है ना कि जो वाक्य होता है सेंटेंस, उसकी शोभा बढ़ जाती है। अब आप बोलेंगे शोभा कैसे बढ़ जाती है सर, मतलब तो मैं जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने एक गाना सुना होगा, जैसे कि मान लो जैसे सॉन्ग बना रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, बैठे हैं 2-4 लोग ऐसे स्टूडियो में, कुछ गाना बनाया जाए, क्या बनाया जाए, तो बोले कि ऐसा बनाओ, बोले परदेसी जो है, परदेसी तुम जाना मत मुझे छोड़ के, ठीक है। अब गाना बनाए, कैसे बनाए, तो उसने कहा कि परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। तो इतनी देर में एक और बोलेगा, एक काम करो इसको ऐसा रखो कि परदेसी जाना नहीं। तो हाँ ये सही है यार। तो उसने एक बार बोला था कि परदेसी जाना नहीं, तो वो फील जो आना था वो नहीं आ रहा है, वाकई में शोभा नहीं बढ़ रही उसके। जैसे एक काम करो इसको एक नेकलेस और पहनाओ। अभी जैसे आपने उसको जो है छोटा नेकलेस, तो एक काम करो जैसे महिलाएं तैयार होती है, तो जैसे मैरिज वाइफ तैयार होती है तो वो क्या करेगी, कान के पहनेगी, फिर दौड़ के वो छोटी बहू जो घर में उसके पास जाएगी, क्यों टीना कैसे लग रहे हैं, तो हाँ भाभी ये काम करो आप ये मत पहनो, नहीं वो वाले पहनो, तो वो जाएगी फिर वो पहनेगी, है ना। एक काम करो भाभी ये वाला हार मत पहनो, ये मेरा वाला आप पहन लो ना, आपके वाला मेरे को दे दो। हाँ ये ऐसे स्कीम बहुत लगाती है ना, ये कहीं घूमने जाती ना, ये मेरे वाला आप पहन लो। मैंने कहा सबको सब पता है, ठीक है। तो वैसा, तो ये ऐसा क्यों, बोले शोभा बढ़ेगी उससे, ये अच्छा लगेगा। तो वैसे ही उसने कह दिया कि बोले ऐसा गाओ इसको कि परदेसी जाना नहीं, तो वो जम गया। जैसे आपने एक और गाना सुना होगा कि साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा। तो इसमें साजन साजन 2 बार साजन, क्यों भैया एक बार ही बोल दो ना, नहीं एक बार नहीं बोलेंगे मज़ा नहीं आएगा, 2 बार बोलेंगे ना तो थोड़ा सा फील आएगा उसमें, है ना। तो फील है। एक और गाना था मैं सुन रहा था सलमान खान का, उसमें वो लगन 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 लग गई है ना। तो उसमें लगन 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 बार बार क्यों भैया, एक बार ही कह दो, लगन ही लगी है ना भाई, एक बार में मज़ा नहीं आएगा। जैसे लगन लग गई है तुमसे मेरी लगन लगी, मज़ा नहीं आया यार, मज़ा आना चाहिए। तो अलंकार से क्या होता है ना कि फील आता है अंदर से, समझ गए आप, बस इसीलिए। तो यहाँ पे वही चीज़ है, देखो फाइट द फाइट, है ना, इस तरीके से। पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर, अब ये भी एक टंग ट्विस्टर है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो पीटर पीपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर, पीटर पीपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर। और ये आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना स्कूल में, सिलेक्शन तो होना ही है, कोई शक है क्या, कोई शक, वो एक चल रहा ना अभी कि दुर्गेश नाई, है ना, हाँ भैया मैं अभी नहा धो के और बढ़िया साबुन वाबुन लगा के मैं बैठा हूँ, कोई शक, माँ कसम है। तो आजकल वो चल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर सिलेक्शन तो आपका होना ही है, तो वहाँ पे जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको ये पढ़ाना पड़ेगा आपको, और पढ़ाना भी चाहिए, ठीक है। माई ब्रदर सॉ अ बिग ब्लैक बग, बिग ब्लैक बग, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऐसा नहीं कर सकते ब्लैक बिग बग, मज़ा नहीं आएगा। इसका भी मैं आपको ग्रामर में पढ़ाऊंगा कि पहले बिग क्यों फिर ब्लैक क्यों, ऐसे कलर कहाँ आएगा, साइज कहाँ आएगा, ऐसे रहता है। हर चीज़ का अपना अपना एक सिस्टम होता है ना। जैसे आई हैव अ ड्रीम टू हैव द वर्ल्ड लेट पीपल, तो यहाँ पे ड्रीम फिर ड्रीम आया, है ना। अच्छा इसमें बीच में कोई आर्टिकल आ जाए इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। द टीचर टॉट नोबडी न्यू वेयर द बिग ब्लैक बियर वॉज, तो ये बिग ब्लैक बियर, तो ये आपका हो गया एलिट्रेशन। बोलो जिंदगी का मजा आया। अब आपको कुछ एग्जाम्पल भी बता देता हूँ कि एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे भैया। तो ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, तो अ ह्यूज एक्सीग्रेशन, नहीं यार ये तो हाइपरबोले है। गिविंग एन एनिमल ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, एनिमल ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, ये तो अपना वो पर्सोनिफिकेशन वाला है, ठीक है। द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, हाँ डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं, साउंड सेम हो सकता है, साउंड सेम होना है, वर्ड्स डिफरेंट, ठीक है। जैसे अभी ब्लैक बिग, ब्लैक ब्लैक नहीं ब्लैक बिग, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इस पे राइट लगा दिया अपन ने, ठीक है। फिर आगे बढ़ाते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, एग्जाम्पल हाउ भैया, अभी स्प्लेंडिड सारा सो स्पेशल शेल्स, ये लो भैया, नीचे वाले हम देखते नहीं है, लेयर 3 पे पढ़ते हैं, हमको विश्वास है, ठीक है। बस तो ये वाली बात है, आगे बढ़ाते हैं। और फिर भी देख लेना आप, मन तो मानेगा नहीं आपका। फ्रेजेज इन एलिट्रेशन, कौन सी फ्रेज, अब ये फ्रेज आ गई, ठीक है। तो फ्रेज यहाँ पर देखिए आप, चार्ली चीट्स
ऑन चीट शीट्स। तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन। फिर इन विच ऑफ द एग्जाम्पल बिलो वुड यू मोस्ट लाइकली फाइंड एन एलिट्रेशन, कौन सा एग्जाम्पल है भैया? हाउ टू बुक नॉन फिक्शन नॉवल लिरिकल इन सॉन्ग, ये लिरिकल इन सॉन्ग, लिरिक्स इन सॉन्ग, सॉन्ग में क्या है? लिरिक्स, साजन साजन, लिरिक्स आ गया ना, वैसा। थोड़ा सा गाना सुना करो तो पता चले, है ना। लिरिक्स समझते हो आप? लिरिक्स तो वही जो हम बोलते हैं, जैसे लिखते हैं हम, कई बार लिरिक्स ढूंढ के गाना नहीं गाते हैं किसी की शादी में, फिर हम किसी से पूछते हैं जैसे कि कैसा लगा, तो उसको बोलना पड़ता ना, और बहुत बढ़िया गाया। और लेकिन जब आप गाते हो ना, तब वो देख इसको मजा ही लेते हैं। और जब आप पूछते हैं कैसा, और दीदी बहुत अच्छा गाया आपने, आप तो गाया करो, मतलब कहीं पे भी ऐसे शादी में, ऐसे वाला। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एलिट्रेशन आया ना, चलो बहुत बढ़िया। और हाँ, जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है ना, उनका मैंने जैसे काफ़ी पहले ले लिया था किसी ने, है ना, तो उनका मैंने एक्सटेंड कर दिया है, टेंशन नहीं लेने का, है ना। तो आगे बढ़ा दिया है आपका। जिनका नहीं बढ़ा है उनका भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें कम से कम 1000-1500 लोग हैं अभी, है ना, तो उनको बढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अभी मैंने कोर्स की फ़ीस केवल 1299 रुपये रख रखी है, लेकिन ये वास्तव में 1299 का कोर्स नहीं है, ये कोर्स तो है कम से कम 2500 का। लेकिन अभी चूंकि फ़ायदे में, जैसे ही कल ही नोटिफिकेशन आ गया तो कल ही ये कोर्स की प्राइस 2500 हो जाएगी। तो जिसको अगर अभी लेना है तो वो लेके शुरू करे। अब आप बोलोगे सर सिलेबस तो आया नहीं, कोर्स कहाँ से बना दिया आपने? कोर्स में हमने इस प्रकार की चीज़ें, जैसे फिगर ऑफ स्पीच, जैसे आपका ग्रामर हो गया, पूरा वोकेबलरी हो गया, पेडागोगी हो गया, ये सब है। अब जो नया सिलेबस आएगा वो रात को 2 बजे भी सिलेबस आ गया, 3 बजे आपके कोर्स में वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ऑफर भी चल रहा है, 100 रुपीज़ का कूपन है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे कोर्स पे लिखा हुआ आएगा आई एम इंटरेस्टेड, उस पर क्लिक करना, आपके व्हाट्सएप पे लिंक आएगी, वहाँ से पेमेंट कर देना, कोर्स चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जिनको बुक बुलवानी है वो समय से बुलवा लेना, क्योंकि लेट हो जाओगे तो फिर पढ़ोगे कब, और आपको तैयारी जारी रखना है। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस क्लास 21 जून से शाम को 8 बजे शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।